नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको भद्रासना, जिसे ग्रेसियस पोज भी कहा जाता है, को करने का सबसे आसान तरीका और इससे होने वाले हेल्थ बेनिफिट के बारे में बताएंगे। भद्रासना दो शब्दों से मिलकर बना है, भद्र प्लस आसन, जिसमें भद्र का अर्थ सुंदर या अनुकूल होता है और आसन मीन्स मुद्रा। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारा शरीर और मन शांत होता है। जिन लोगों को अक्सर मानसिक तनाव, अवसाद जैसी समस्याएं होती है, उन लोगों ने भद्रासना को जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। दोस्तों, यह अभ्यास हमारे पैरों, हमारे घुटने, हमारे जंघा, हमारी पिंडली को बहुत अच्छा स्ट्रेच प्रदान करता है। यह अभ्यास हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने वाला एक बेस्ट अभ्यास है। आइए देखते हैं कि भद्रासना को सबसे आसान तरीके से कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। हम इस अभ्यास को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। इसकी फर्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाना है। फिर आपने अपने दोनों पैरों के तलवों को मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पंजों के पास रख लें और फिर ऐसे अपने हील को ऐसे अपने पैल्विक एरिया के समीप ऐसे लाते हैं, जितना समीप आप ला सकते हैं। और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे ही इस भद्र आसन की पोजीशन पर रहें, या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास रख लेते हैं। ऐसे घुटनों को जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश कीजिए। यह अभ्यास को करने से हमारे पैरों की मांसपेशियां काफी स्ट्रांग बनती हैं और यह अभ्यास हमारे पैर, हमारे घुटने, हमारे जंघा, हमारी पिंडली को मजबूती प्रदान करता है। जब भी आपके पैरों में दर्द, थकान जैसी समस्या उत्पन्न हो, आप इस अभ्यास को जरूर प्रैक्टिस करें। ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पंजों के पास ऐसे रख लें और ऐसे अपनी आंखों को सहजता से बंद करते हुए अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर रखते हुए ऐसे ही कम से कम 2 से 5 मिनट इस अभ्यास को कीजिए। यह अभ्यास हमारे दिमाग और मन को शांत करने वाला एक बहुत अच्छा अभ्यास है। फिर ऐसे अपनी आंखों को खोल लेते हैं और अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 2 से 3 बार कीजिए। इसके बाद भद्रा आसन की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने सबसे पहले भद्रासना की पोजीशन पर ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। सबसे पहले आपको वज्रासना को अच्छी तरह से करना आना चाहिए। जब आप वज्रासना में अच्छी तरह से और एक आरामदायक स्थिति में बैठ लेते हो, तभी आप इस भद्र आसन को प्रैक्टिस कीजिए। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों घुटनों को आगे से जितना आप फैला सकते हैं, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार उतना फैला लेते हैं। आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और आपने अपने दोनों हील के बीच में ऐसे बैठ जाते हैं। आपके हिप्स जमीन को स्पर्श कर रहे हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास रखते हुए एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 5 मिनट तक आप इस भद्र आसन को प्रैक्टिस कीजिए। यह अभ्यास हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने वाला एक बहुत अच्छा अभ्यास है। और या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पंजों के पास रख लेते हैं या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के पास रखकर श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर को उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। आपकी छाती, आपकी ठोड़ी जमीन को स्पर्श कर रही हो और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 मिनट आप ऐसे ही इस अभ्यास को कीजिए। यह अभ्यास हमारे संपूर्ण शरीर को एक बहुत अच्छा स्ट्रेच देता है। श्वास अंदर भरते हुए सीधे एक बार हम पीछे से करके बताएंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाना है और फिर आपने अपने दोनों घुटनों को ऐसे आगे से जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं। आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और आपने ऐसे अपने हिप्स को ऐसे जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास रख लें या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे
अपने पंजों के पास ऐसे रखकर अपनी दोनों आंखों को सहजता से बंद करते हुए अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर रखते हुए इस अभ्यास को कीजिए। और फिर ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला ले। दोस्तों, इस भद्र आसन को एक बार और प्रैक्टिस कर लें। सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाना है। और फिर आपने अपने दोनों घुटनों को ऐसे आगे से जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं। आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हों और आपने अपने दोनों एड़ियों के बीच में ऐसे बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के पास ऐसे रखकर इस भद्र आसन को करें। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। आपकी छाती, आपकी ठोड़ी या फिर अपने माथे को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराइए। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए आगे को झुक जाना है। यह अभ्यास मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद जैसे समस्त विकारों को दूर करता है। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप वेरिएशन के साथ 5 से 6 बार करें। बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे आगे को फैला लेते हैं और फिर ऐसे अपने घुटनों को 5 से 6 बार अप डाउन करना है और दोनों पैरों को फैलाकर ऐसे रिलैक्स करते हैं।